हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लेना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो क्या आप स्वर्ग जाना चाहते हो या आप नरक जाना चाहते हो? तो इसका फैसला कोई और नहीं करने वाला, ना आपके माँ बाप, ना आपके मित्र, ना आपकी पत्नी, ना आपका पति, ना आपके बच्चे, ना आपके भाई, ना बहन, ना आपके पड़ोसी। कोई भी इंसान इसका फैसला नहीं करने वाला। लेकिन इसका फैसला अगर कोई कर सकता है तो वो खुद हो आप खुद उसका फैसला कर सकते हो कि आपको स्वर्ग जाना है या नरक जाना है। जहाँ तक कि परमेश्वर भी इसका फैसला नहीं करेंगे। हाँ, परमेश्वर आपको समय देते रहेंगे। परमेश्वर यही चाहेंगे कि आप स्वर्ग आ जाओ, आप स्वर्ग में एंटर हो जाओ। लेकिन स्वर्ग में जाना या ना जाना ये आपके खुद के हाथ में है। नरक में जाना ये भी आपके खुद के हाथ में है। तो आप किसी को इसके लिए जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि आपको जो भी करना है वो खुद करना है। तो एक बात पूछना चाहता हूँ और कहना भी चाहता हूँ कि आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ऐसा बोलता हो कि मुझे नरक जाना है। सभी लोगों को नरक से डर लगता है। चाहे नरक नहीं भी देखा, चाहे स्वर्ग नहीं भी देखा, फिर भी लोग स्वर्ग जाने की इच्छा जाहिर करते हैं। इसीलिए जब कोई मर जाता है तो उसके रिश्तेदार, उसके घर वाले उसकी आत्मा की शांति के लिए कितना कुछ करते हैं। अरे जब किसी को पता चलता है तो लोग मैसेज करते हैं, उसकी फ़ोटो के नीचे लिखते हैं, वो परमात्मा, वो रब, वो परमेश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। और ज़्यादातर अगर कोई मर जाता है तो देखा जाए तो उसकी फ़ोटो के नीचे एक शब्द लिखा रहता है, स्वर्गवासी। तो आज तक क्या आप किसी के घर में गए हों, कभी किसी की फ़ोटो के ऊपर ऐसा लिखा देखा है, नरकवासी? चाहे वो शराब पीते मर गया, चाहे वो लड़ाई झगड़ा करते मर गया, चाहे वो जुआ खेलते मर गया, अरे कितने भी बुरे काम करते मर गया। तो क्या कभी किसी की फ़ोटो के ऊपर ऐसा लिखा देखा आपने, नरकवासी? लेकिन सभी लोग फ़ोटो के नीचे लिखते हैं स्वर्गवासी, स्वर्गवासी। क्यों? क्योंकि सभी को स्वर्ग जाना है, चाहते सभी हैं स्वर्ग जाना। लेकिन अगर स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग जाने के लिए करना क्या है? क्या पैसा खर्च करना है? खाना खिलाने से इंसान स्वर्ग जा सकता है, दान करने से स्वर्ग जा सकता है। लेकिन एक मैं वचन बताऊंगा आपको बाइबल से। अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हो तो अगर स्वर्ग जाना चाहते हो तो आपको और कुछ नहीं, एक वचन है उसको मानना है, उसको पूरा करना है। और वचन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय, और आप पढ़ो उसके 34 से लेकर उसके 36 तक। तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर कुछ प्रभु यीशु मसीह ने बोला। और आगे जाकर पढ़ोगे मत्ती 25 उसके 34 से लेकर उसके 40 वचन तक पूरा पढ़ लेना, तो पता चल जाएगा प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला वहाँ पर। और एक बात मैं आपके साथ फिर पढ़ना चाहूँगा, और वो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय उसके 34 वचन को। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। तो देखो प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को ऐसा बोलेंगे, आओ मेरे पिता के मुबारक लोगों, आशीषित लोगों, आओ जो राज्य तुम्हारे लिए जगत की नींव डालने से पहले तैयार किया गया, उसके अधिकारी हो जाओ, उसके वारिस हो जाओ। बात को बहुत ध्यान से सुनना। जो राज्य के अधिकारी हो जाओ जगत के
आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। जगत के आदि से मतलब जगत की शुरुआत से पहले ही तुम्हारे लिए तैयार कर दिया गया। उसके क्या हो जाओ? उसके अधिकारी हो जाओ, उसके वारिस हो जाओ। और 35 में ऐसा लिखा है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया। देखो, मैं प्यासा था। तो अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हो, आपको रुपया पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। क्या करना है? पानी पिलाना है। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पिलाया। अभी देखो, प्यासे को पिलाना, प्यासे को पिलाना, तो इसका मतलब सीधी सी बात है, उसको स्वर्ग का जो टिकट है वो उसके लिए कन्फर्म हो जाता है। जो स्वर्ग की टिकट मतलब जो सीट है वो उसके लिए कन्फर्म हो चुकी है। अगर कोई किसी को पानी पिलाए, अगर कोई किसी को पिलाता है जो प्यासा है, तो आज पानी पिलाना कौन सी बड़ी बात है? अरे आपके घर में कोई कुछ मांगने के लिए भी आ जाए ना, अगर वो बोल देता है भाई साहब मुझे पानी चाहिए, अरे आप एक गिलास छोड़ो, उसको 2 गिलास पानी दे दोगे। कोई भी इंसान आपके घर पे आता है, कोई मेहमान आपके पास आता है, आप क्या करते हो? सबसे पहले उसको पानी देते हो। पानी चाहिए। तो मैं यहाँ पर रहता हूँ, मैं तो पंजाब में रहता हूँ, मेरे पंजाब में कभी आकर देखना आप लोग, अरे लोग रास्ते में, गाँव में, शहरों में पानी की बहुत तरह का टेस्ट बनाकर, मीठा पानी बनाकर, शरबत बनाकर, ना जाने कौन कौन सा फ्लेवर उसमें डालते हैं, उसमें बर्फ़ डालकर ठंडा ठंडा पानी, अरे लोगों को ज़बरदस्ती पिलाने का प्रयत्न करते हैं। लोगों को ज़बरदस्ती से पानी पिलाते हैं लोग, उनके आगे हाथ जोड़ते हैं, भैया रुक जाओ, पानी पी कर जाओ, गर्मी है, पानी पी कर जाओ। और तो और कई लोग मुसाफिर ऐसे होते हैं, वो उनके पास खाली बोतल रहती है ना, तो वो पानी उस बोतल में भर लेते हैं। बोतल छोटी हो बड़ी हो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी लोग मीठा पानी डालते हैं उसमें, कई लोग तो उसमें कई तरह का फ्लेवर डाल देते हैं, उसको बहुत तरह का उसको बनाकर लोगों को पानी पिलाते हैं, और पानी पीकर लोगों को शांति मिल जाती है। तो प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला कि जो राज्य जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है उसके वारिस हो जाओ। लेकिन उसके वारिस कौन होंगे? प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं प्यासा था, तूने मुझे पिलाया। तो पिलाया मतलब आप किसी को पानी पिला दो तो क्या ऐसे स्वर्ग में चले जाओगे? तो स्वर्ग में तो नहीं जाने वाले आप। क्या पानी सभी के घर में नहीं मिलता? अरे जो बहुत पैसे वाला हो, जिसके पास बहुत बड़ा घर हो, बहुत बड़ी कोठी हो, बंगला हो, पानी तो उसके घर में मिल जाएगा आपको। और जो बहुत गरीब है, जो झोपड़पट्टी में रहता है, पानी तो उसके घर में भी मिल जाएगा आपको। अरे रास्ते में जो लोग जा रहे हैं उनको पानी पिला रहे हो, तो इससे क्या वो लोग स्वर्ग चले जाएंगे, वो लोग परमेश्वर के राज्य में चले जाएंगे? तो ऐसा तो नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं प्यासा, तूने मुझे पिलाया। तो पिलाना क्या है? क्या प्रभु यीशु मसीह पानी की बात करते हैं? अरे मेरे पंजाब में तो ढेर सारा पानी है, पानी का लोग इस्तेमाल कम करते हैं, इसको बर्बाद ज़्यादा करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ये पानी की बात नहीं कर रहे, तो प्रभु यीशु मसीह फिर किसकी बात करते हैं? हम उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे। और एक बार प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी के ऊपर थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने एक बार एक जगह पर चले गए, और वो थी सामरिया। तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेज दिया खाना खरीदने के लिए कि तुम लोग जाओ, खाना खरीद कर लेकर आओ, और मैं इस कुएं के ऊपर रुक जाता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह वहीं पर रुक गए। तभी वहाँ पर एक स्त्री आई जो सामरी थी, उसके 5 शादी हो चुकी थी, 6वें के साथ ऐसे ही वो रह रही थी। पति और पत्नी का संबंध तो था उनका, लेकिन शादी नहीं की उसके साथ। तो जब वो वहाँ पर आई तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मुझे पानी दो। तो उस स्त्री ने बोला कि आप यहूदी हो और हम सामरी हैं, आप जानते हो कि आपका और हमारा कोई संबंध नहीं है, आपका और हमारा रिश्ता
नहीं है, तो आप मुझसे कैसे पानी मांगते हो? तो उसने बोला कि आप यहूदी हो, हम सामरी हैं, तो आपका और हमारा संबंध नहीं है, तो मैं आपको पानी नहीं पिला सकती। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला कि यदि तू जानती कि मैं कौन हूँ, तू जानती कि जो तेरे से पानी मांग रहा है वो कौन है, तो तू मुझसे मांगती और मैं तुझे अमृत जल देता। मैं तुझे अमृत जल देता, मतलब मैं तुझे जीवन जल देता, जीवन का जल देता। अभी वो स्त्री हैरान हो गई, इसके पास तो कोई ऐसा बर्तन नहीं है, तो इसको जीवन जल कहाँ से मिला? अभी ये बात को ध्यान से सुनते जाना। चलो मैं इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करने वाला, आप इसको पूरा पढ़ लेना, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये बात हुई और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने इसको बोला, मैं वचन पढ़ देता हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसके 13 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। अभी देखो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि जो इंसान ये जल पिएगा, इस कुएं का जल पिएगा, इस पृथ्वी के ऊपर का जल पिएगा, वो फिर प्यासा हो जाएगा। आप भी देख लो, आप बरसों से कितना पानी पीते आए, लेकिन कभी आपकी प्यास बुझ गई? नहीं, प्यास तो लगती है। घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद आपको पानी की ज़रूरत रहती है। तो प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला, जो इंसान, जो भी व्यक्ति ये वाला जल पिएगा वो प्यासा होगा। और फिर लिखा आगे 14, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा और अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। अभी देखो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जो जल मैं दूंगा, जो जल मैं दूंगा, अगर वो इंसान पी ले तो वो अनंत काल तक कभी प्यासा नहीं रहेगा, अनंत काल तक प्यासा नहीं रहेगा। अरे कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात, अनंत काल तक प्यासा नहीं रहेगा। लेकिन जो इंसान ये वाला जल पिएगा उसको प्यास लगने वाली है। तो मैं बात कर रहा था मेरे पंजाब में, तो यहाँ पर बहुत जगह पर ऐसा होता है, लोग ज़बरदस्ती से पानी पिलाने का प्रयत्न करते हैं, लोग पीते भी हैं, लेकिन थोड़ा 2-3-4 किलोमीटर गए, फिर वहाँ पर कोई पानी वाला मिल गया, फिर पी लेंगे, वहाँ पर प्यास लग जाती है। और 20-25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर गए, तब जाकर पानी पीते हैं। मतलब इंसान को ये पानी पीकर बार बार प्यास लगती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जो कोई मेरा दिया हुआ जल पिएगा वो अनंत काल तक कभी प्यासा नहीं रहेगा, और वो खुद एक सोता बन जाएगा और उसके अंदर से जीवन जल की नदियाँ उमड़ती रहेंगी, मतलब बहता रहेगा, वो सोता बनकर बहता रहेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये बात बोली कि मैं प्यासा था, तुम लोगों ने मुझे पिलाया, और पिलाया क्या? फिर वचन पढ़ूंगा एक, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसके 37 वचन। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। अभी देखो प्रभु यीशु मसीह ने फिर बोला कि जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए और मेरा दिया हुआ अमृत जल पिए, उसके अंदर से नदियां वह उठेंगी। हाँ, तो उसके अंदर से क्या है? जीवन जल के नदियां बह निकलेंगी। और ये कोई बात और नहीं थी, और वचन पढ़ूंगा आपके लिए 39-39 वचन, यूहन्ना 7 का 39। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। देखो प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की बात की। तो पिलाना क्या है? पवित्र आत्मा पिलाना है। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जो स्वर्ग का राज्य है, जो जगत के आदि से बनाया गया है, तो मैं उसके लिए ऐसा बोलता हूँ कि उसमें वही आएगा जो इंसान को पिलाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पिलाया। तो पिलाया क्या? प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा क्या है? वो पीने की वस्तु है। कैसे? एक वचन और पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा 1 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसके 13 वचन। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए
बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। देखो यहाँ पर लिखा है एक ही आत्मा पिलाया गया, मतलब आत्मा मतलब पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा को क्या दर्शाया जाता है? पानी के समान। तो पानी के समान पवित्र आत्मा है। तो पानी के समान पवित्र आत्मा है, तो पिलाना क्या है? पानी पिलाना है, मतलब पवित्र आत्मा पिलाना है। तो लिखा है बाइबल में कि मैं अंत के दिनों में ऐसा करूँगा, अपने आत्मा को सभी के ऊपर उंडेल दूंगा। मतलब ऐसे जैसे उंडेल दिया जाता है ना, ऐसे उंडेल दूंगा, मतलब पानी की तरह उसको बहा दूंगा मैं। तो पवित्र आत्मा क्या हुए? वो तो पानी की समानता में हो गए। और पवित्र आत्मा क्या है? वो तो पीने के लायक है, उसको पीना है। और आज एक बार फिर जो वचन परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं, एक बार फिर पढ़ूंगा मत्ती उसका 25 अध्याय और उसके 35 वचन से। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया। तो पानी कोई और नहीं है, वो परमेश्वर का वचन है। पानी कुछ और नहीं है, वो परमेश्वर का वचन है। तो परमेश्वर अपने वचन की बात करते हैं, मतलब पानी कुछ और नहीं है, वो परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा मतलब पवित्र आत्मा, वो पानी है और पानी पिलाना है। अगर आप ये काम करते हो तो आपको स्वर्ग में जगह मिल जाएगी। पानी पिलाना है मतलब पवित्र आत्मा दिलाना है। तो आज कितने लोग प्यासे हैं जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं, जिनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं, वो तो प्यासे हैं, वो तो प्यासे हैं। और अगर जो इंसान किसी को पवित्र आत्मा दिलाता है या उसके लिए पवित्र आत्मा दिलाने का कारण बन जाता है, तो उसने क्या किया? किसी प्यासे को पानी पिला दिया। और पानी भी ऐसा जो अनंत काल तक कभी उसको प्यासा नहीं रहने देगा, मतलब पवित्र आत्मा। तो आपने कितने लोगों को पानी पिलाया? दूसरे वाला नहीं, वो तो कोई भी पिला देगा आपको। आप बाज़ार में जाओ, वहाँ से खरीद कर पी लो, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये वाला पानी, कितने लोगों को आपने पानी पिला दिया? नहीं पिलाया, तो फिर आपके लिए स्वर्ग में जगह नहीं है। एक वचन और पढ़ूंगा, मत्ती 25 उसका 34। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आशीषित लोगों, ब्लेस्ड लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। जगत के आदि से, जगत की उत्पत्ति से पहले तैयार कर दिया। और इसमें वही लोग जाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि मैं भूखा था, मुझे खाना दिया, मैं प्यासा था, मुझे पानी पिलाया। तो देखो पानी पिलाना है। पानी क्या है? वो तो पवित्र आत्मा है। तो आपको क्या करना है? पानी पिलाना है। अगर पानी नहीं पिलाया तो आपके लिए स्वर्ग में जगह नहीं है। तो आप खुद के ऊपर एहसान करोगे किसी को पानी पिलाने में। तो पानी पिलाओ मतलब उसको पवित्र आत्मा दिलाओ। प्रभु यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से बोला कि जो कोई ये वाला जल पिएगा वो प्यासा रहेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए, मैं उसको जीवन जल दूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह जीवन जल देते हैं, वो भी फ्री में देते हैं। तो आप भी जीवन जल ले लो। और बहुत से लोग हैं जो आज भी प्यासे हैं, तो उनको भी आप पानी पिलाओ, पवित्र आत्मा दिलाओ। पवित्र आत्मा मतलब पानी, वो पानी पिला दो और सही में आपके लिए स्वर्ग में जो सीट है, जो जगह है, वो कन्फर्म हो जाएगी। आप वहाँ पर जा सकते हो। तो प्रभु आपको इन वचनों से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।